बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले साद एहतराम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक्सीलेंसीज, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, बाबा गुरु नानक की मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं आज करतारपुर राहदारी के संग बुनियाद रखने के इस पुरवकार और तारीखी तकरीब में शामिल हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की रसूमात में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए सिख बहनों और भाइयों को दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सिख धर्म के पेशवा गुरु नानक ने यहाँ जो मोहब्बत की शमा रोशन की, वह आज भी उसी तरह फिरोज़ा है और रहती दुनिया तक लोग उनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। गुरु नानक ने जो अमन व आशिकी और मोहब्बत का पैगाम दिया, इसकी रूह को समझने की ज़रूरत है और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जब बाहमी मोहब्बत फ़रोग़ पाती है तो दिलों से कदूरतें कम होने लगती हैं और जब कदूरतें कम होती हैं तो फासले सिमटने लगते हैं। आज हम उसी पैगाम की रोशनी में करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखने जा रहे हैं ताकि बाहमी फासले कम हों। हज़रात गिरामी, आज हम इस तारीखी मकाम पर खड़े हैं जहां बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इबादत और रियाजत में सर्व किए। ये वो जगह है जहां सिख धर्म के पेशवा ने साल हा साल मोहब्बत और राहदारी का दर्स दिया। ये वो जगह है जहां से ज़ायरीन के लिए गुरु के लंगर की अजीम रिवायत का आगाज हुआ। आज इस जगह हम अपनी सिख बिरादरी की दरीना ख्वाहिश की तकमील करते हुए करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ आपको यह भी बताता चलूँ कि बाबा गुरु नानक एक सूफी शायर भी थे। उनका सहर अंगेज कलाम हमारा बाहमी सकाफती विरसा है। उनके पुर तासीर अशार पढ़ने वालों के दिलों में उतरते चले जाते हैं। जिस तरह बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, अल्लाह अक अगम कादर करनहार करीम, सब दुन्नी आवन जावन मकाम इक रहीम। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि बाबा गुरु नानक जैसी बाअसर शख्सियत को किसी एक मकाम या इलाके से मंसूब करना मुनासिब न होगा। वो एक आफाकी शख्सियत थे जिन्हें इस 5 दरियाओं की सरजमीन ने जन्म दिया। हमें फख्र है कि पाकिस्तान के कसीर और जहद तहजीबी विरसे पर जो कई हजार सालों पर मुहित है, उसकी मोहब्बत चहते आप टेक्सिला से हड़प्पा और मोहनजोदारो से करतारपुर तक देख सकते हैं। हम पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बिरादरियों, ख्वाह वो सिख हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या पारसी हों, इन सब की मजहबी रसूमात को अपना तहजीबी विरसा समझते हुए बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारा दीन इस्लाम भी मजहबी रवादारी का दर्स देता है। इसी तनाजुर में हमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त की तकरीर को भी जरूर याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात, नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने के इस फैसले का पूरी दुनिया ने खैर मकदम किया है।
آج کرتارپور میں واقع دربار صاحب میں پہنچنے کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کو پہلے لاہور اور پھر تقریباً 130 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نارووال پہنچنا پڑتا ہے، لیکن اب کرتارپور راہداری کے قیام سے یہ فاصلہ محض 3 سے 4 کلومیٹر رہ جائے گا۔ معزز حاضرین، کرتارپور سرحد کھولنے کا مطالبہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا اور ہم بھی ان کی خواہش کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے، لیکن پاک بھارت تعلقات میں اتار چڑھاؤ نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ آج خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کرتارپور راہداری کے قیام کا فیصلہ ہماری حکومت کا ایک معنی خیز اور تاریخی پیش رفت ہے، جس کے مثبت اثرات نہ صرف دونوں ممالک پر پڑیں گے بلکہ پوری ایشیائی خطے پر مرتب ہوں گے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم اپنے جملہ تنازعات کے حل کے لیے بامعنی اور بامقصد مذاکرات کی راہ اپنائیں تاکہ عوام کی سطح پر روابط میں بہتری آئے، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے، دونوں ممالک اپنی توانائیاں اور وسائل غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے صرف کریں۔ ہمیں خوشحال اور پرامن جنوبی ایشیا کے لیے کرتارپور راہداری جیسے مزید اقدامات کرنا ہوں گے، کیونکہ دیرپا قیام امن کے لیے اس سے بہتر راستہ ممکن نہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی کی۔ بہت شکریہ۔